हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि टारगेट जॉब स्कैन में डेली कोई भी न्यू वैकेंसी आती है या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित कोई ग्रुप डी से संबंधित नोटिफिकेशन आता है या कोई विशेष जानकारी आती है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले सूचित करते हैं। तो यहाँ पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 56,000 ग्रुप डी के कैंडिडेट से मांगेगा विकल्प, ऐसा हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया है। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि 56,000 उम्मीदवारों से मांगा जाएगा ग्रुप डी में विकल्प। यहाँ पर एनटीए ने आयोग के पास भेजा विस्तृत रिजल्ट और दिव्यांग और ईएएसएम कैटेगरी के सभी पास आवेदक शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। यहाँ पर दैनिक सवेरा की विशेष न्यूज़ में बताया गया कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा से पूछने पर बताया कि विस्तृत रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना लगभग 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम चल रहा है। इन 4 गुना से ही विकल्प मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों को सब कैटेगरी के अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी और इन्हीं कैंडिडेटों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और लगभग 4 गुना उम्मीदवार यहाँ पर बुलाए जाएंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के इन पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी किया जा सकता है। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित होने के इच्छुक है। अगर न भर दिया जाए तो पोर्टल पर यहीं बंद हो जाएगा। ऐसे उम्मीदवार के नाम पर ग्रुप डी पद के लिए विचार नहीं होगा। अगर हाँ कर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि किन पदों पर उम्मीदवार चयनित होना चाहता है। इसके साथ यह भी पूछा जाएगा कि किस विभाग में किस पद पर चयनित होना चाहता है। तो यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने ये जानकारी हमें दी है। यहाँ पर बताया गया कि दिव्यांग, ईएसएम कैटेगरी, सब कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के 4 गुना शॉर्ट लिस्ट में दिव्यांग कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शामिल होंगे, यानी जिन्होंने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं वे शॉर्ट लिस्ट में हैं। उन्होंने बताया कि इसी तरह के ईएसएम और ईएसएम की सब कैटेगरी के न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ईएसएम कैटेगरी के सबसे पहले प्राथमिकता उस उम्मीदवार को मिलती है जिनके पिता की नौकरी के दौरान शहीद हुए हैं। दूसरे नंबर पर ईएसएम के डिपेंडेंट आप कह सकते हैं कि नौकरी के दौरान घायल हुए हैं। तीसरे नंबर पर ईएसएम के आप कह सकते हैं उम्मीदवार को नौकरी दी जाएगी। चौथे नंबर पर जो इंडिपेंडेंट होते हैं उनको दी जाएगी और 5वें नंबर पर जो स्वतंत्रता संग्राम के फाइटर हैं उन उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उनमें से अगर ईएसएम या ईएसएम की सब कैटेगरी में अगर कोई गलती हो तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र के साथ आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगर गलती से किसी ने आवेदन करते समय टिक मार्क नहीं किया मगर ईएसएम के दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं तो उनका आवेदन नहीं लिया जाएगा और वो आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि नया जो भी दस्तावेज है वो उसके साथ पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे किसी ने जनरल कैटेगरी में ईएसएम पर आवेदन किया था मगर गलती से उसे अब जनरल में दिखाया जा रहा है तो ऐसे उम्मीदवार को आयोग से संपर्क करना होगा। जैसा कि भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि अभी तक 13,657 पद हैं मगर आगे भी इसी सीटी से भरे जाएंगे ग्रुप डी के पद। जैसा इन्होंने बताया कि 13,657 पद विज्ञापित किए गए हैं। इनमें से 5,875 पद अनारक्षित हैं, 2730 पद आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति के लिए हैं, 2183 पद बीसीए के लिए हैं और 1504 पद बीसीबी के लिए हैं और 1368 पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं। और इन सभी को
यहाँ पर आप कह सकते हैं 4 गुना के हिसाब से बुलाया जाएगा। तो ये आयोग का फैसला है और ये विस्तृत जानकारी HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने दी है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।